Let's see this question. The question said that a quadratic equation is chosen from the set of all quadratic equations which are unchanged by squaring their roots. Unchanged by squaring their roots. Okay. Now the chance that the chosen इक्वेशन हैज इक्वल रूट. सो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तो हमें यूज करना है क्लासिकल डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमें यूज करना होगा कहीं कहीं, जिसमें लोकेशन ऑफ रूट्स जाहिर सी बात किसको यूज करना होगा, रूट्स के अकॉर्डिंगली. ये दो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करना है, सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने सारे इक्वेशंस होंगे जो अनचेंज रहेंगे स्क्वायरिंग दियर रूट्स. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो किस टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स. अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा. तो स्क्वायरिंग दियर रूट्स अनचेंज, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू भी अल्फा बीटा हो, और साथ ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाए अल्फा प्लस बीटा. यानी ये दो सेट ऑफ इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या फील करें तो अल्फा बीटा माइनस वन, हम इसको इधर इधर लेके चले आए तो अल्फा बीटा कॉमन लेते हो, हमारे पास यहाँ चॉइस होगी या तो अल्फा बीटा जीरो है या तो अल्फा बीटा क्या है वन है. अब इसकी बात करें अल्फा बीटा जीरो, यानी अल्फा बीटा जीरो कर ले सकते हैं, बीटा की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं जीरो, अल्फा जीरो बीटा जीरो यहाँ पे पुट कर ले. अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, बीटा के. बीटा स्क्वायर बराबर बीटा है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो या तो वन. सेम केस यहाँ पे, अगर बीटा जीरो है तो अल्फा की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो अल्फा की वैल्यू वन होगी. अब अल्फा जीरो है बीटा जीरो, तो इक्वेशंस की बात करें तो कौन सा इक्वेशन आएगा, केवल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो का ही केस आएगा. अल्फा जीरो बीटा जीरो, यहाँ पे भी वही बात है. अब अल्फा जीरो बीटा वन रख ले, किसी की वैल्यू जीरो और वन रख ले, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. तो ये दो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, एक फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आएगी इस केस के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा जब जीरो है ना. अगर इसकी बात कर अल्फा बीटा वन है, इसको यहाँ पे स्विच करने की कोशिश करता है तो ये डायरेक्टली तो स्विच होगा नहीं. तो सबसे पहली बात तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी उधर लेके चले जाए और माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, और अल्फा बीटा क्या ले ले वन ले ले. तो यहाँ पे भी इक्वेशन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगी माइनस टू इक्वल टू जीरो. अब अगर अल्फा प्लस बीटा को यहाँ y मान ले तो y में भी क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की दो वैल्यूज आएगी, क्या क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या तो क्या हो जाएगी दो, या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन. रख सकते हैं माइनस वन रखेंगे वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस वन, तो माइनस माइनस वन तो टू माइनस टू किया जाएगा जीरो. तो दोनों इक्वेशन इसको क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी. अब वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो जब अल्फा प्लस बीटा दो है और अल्फा बीटा वन है तो यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. ये तीसरी इक्वेशन आ गई. और जब अल्फा प्लस बीटा माइनस वन रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो. अब टोटल हमारे पास चार इक्वेशंस आ गए. तो सैंपल स्पेस में कितने ऐसे इक्वेशंस बनेंगी, चार. ठीक है. नाउ इस चार इक्वेशंस में वो देखना है जब हम इक्वल रूट रख रहा है. तो इक्वल रूट एक तो ये इक्वेशन रख रहा है इक्वल रूट, ये तो जीरो वन रख रहा है, ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात करें, और ये एक्स माइनस वन ये इक्वल रूट रख रहा है. तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी हमारे पास दो एज पर सिनेरियो. तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट क्या हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2. तो यहाँ पे थोड़ा सैंपल स्पेस भी क्रिएट करना पड़ा और उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इवेंट्स भी हमें देखना पड़ा जब इक्वल रूट्स के कंडीशन है. तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 1/2. तो ए इज द करेक्ट वन. सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन डील हुआ होगा. ए इज द करेक्ट वन, 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन.